मैं पूजा पांडे, आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की जयंती बड़े धूमधाम से मनाई गई। मुंबई मलाड पश्चिम में भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की जयंती आरपीआई उत्तर मुंबई जिला के अध्यक्ष हरिहर यादव जी के नेतृत्व में संपन्न हुआ। इस शुभ अवसर पर पूर्व नगर सेवक व मुंबई भाजपा के सचिव विनोद सेलार के अलावा भारी संख्या में आरपीआई के कार्यकर्ता पदाधिकारी उपस्थित थे। वहीं मलाडपुर में आरपीआई दिंडोसी तालुका के सर चिटनीस संजय बुराडे के नेतृत्व में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की रथ यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में महिला, पुरुष, युवा पीढ़ी के अलावा शिवसेना के महिला पदाधिकारी पूजा चौहान और भाजपा की नगर सेविका प्रतिभा हेमंत शिंदे ने उपस्थित होकर आरपीआई कार्यकर्ता पदाधिकारियों का उत्साह बढ़ाने का काम किया है। आइए हम देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के जयंती के शुभ अवसर पर किसने क्या कुछ कहा। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया द्वारा आठवलेगढ़ उत्तर मुंबई जिला द्वारा आयोजित आज के इस कार्यक्रम में इसके प्रमुख मार्गदर्शक हमारे जिलाध्यक्ष हरिहर यादव जी, ओम प्रकाश यादव जी, हरिभाऊ कोंडे, नीलेश यादव, राजपूत जी और मेरे सभी दोस्तों, उन्होंने कहा कि मार्गदर्शन करना है। मैं ऐसे कार्यक्रमों में गीतों के द्वारा अपने आप को मार्गदर्शित करता हूं, ऐसा मुझे लगता है। सच पूछो, साल भर में अलग अलग कार्यक्रमों में आते जाते रहते हैं, लेकिन कुछ कुछ कार्यक्रम ऐसा होता है क्योंकि हम साल भर काम करते हैं तो ऊर्जा का क्षय होता है, पूरे कार्यक्रमों में जाते हैं। और ऐसे कुछ कार्यक्रम होते हैं जिसमें ऊर्जा मिलती है और वो ऊर्जा साल भर हम लोग खर्चा करते हैं। ऐसा आज का ये 14 अप्रैल है जिसमें बाबा साहब का नाम लेकर पूरे साल की ऊर्जा हम सबको मिलती है। ये इस कार्यक्रम का अलगपन है, क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति जिसने, मुझे कभी कभी ऐसा सोचता हूं, ये घटना नहीं होती तो क्या होता था देश में। देश को स्वतंत्रता तो मिल गई होती, लेकिन घटना नहीं होती तो ये व्यवहार कैसा चलता, किसने किससे कैसा बात करने का, क्या करने का, मार्केट कैसा होगा। मार्केट में इसीलिए बोल रहा हूँ, ट्रेन कैसी चलेगी, कानून कैसा होगा, क्या होगा, शादी कैसे होगी, ये कैसा होगा, वो कैसा होगा, कुछ भी नहीं होता। तो ये घटना बनाना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और मुझे याद है, जैसा पहला कुछ साल पहले रामायण महाभारत सीरियल टीवी पे आती थी तो रोड खाली होते थे, और आजकल मैं कभी कभार शाम को देखता हूँ जब बाबा साहब की जो सीरियल टीवी पर आती है तो कुछ इलाके वैसे शांत हो जाते, सब इलाके शांत हो जाते, क्योंकि व्यक्ति की महिमा है, व्यक्ति ने किए हुए काम के बारे में सोच है। मुझे लगता है आज इस देश का, विश्व का सबसे बड़ा देश अमेरिका है, जर्मनी है, बाकी बड़े बड़े देश, यहाँ पर महिलाओं को वोटिंग का राइट इनको स्वतंत्रता मिलने के बाद कई सालों के बाद मिला, कई सालों के बाद। लेकिन भारत में हम ये स्वतंत्र हुए और उसी दिन से महिलाओं को भी स्वतंत्रता मिली, महिलाओं को भी वोट करने का अधिकार मिला। कितनी बड़ी बात है, जो इतने वेस्ट के, इतने बड़े पढ़े लिखे और कल्चरली रिच लोग वो जो नहीं कर पाए, वो बाबा साहब जी की वजह से हम लोग कर पाए। ये हमने ध्यान में रखना चाहिए। और मुझे एक ही लगता है, थोड़ा तीखा भी बोलूँगा, कि थोड़ा हमारे समाज में एक अड़चन है कि जैसे बड़े लोग हैं, शिवाजी महाराज है, फुले जी है, महात्मा फुले जी है, अंबेडकर जी है, हम ऐसे दिनों में क्या करते, फूल भी चढ़ाते, हार भी चढ़ाते, सब करते, नमस्कार करते, निकल जाते। मन में ये बोलते हैं, किसी ने पूछा, अरे बाबा साहब ने किया, तू क्या कर रहा है, तू भी कुछ कर। अरे यार मैं क्या करेगा, वो तो बाबा साहब थे यार, बड़े थे, वो तो ईश्वरीय अवतार थे, मेरे बस की थोड़ी बात है। ऐसा बोल के कन्नी काटने का, यानी अपने ऊपर की जिम्मेदारी बाजू में रख देने का, तो ये नहीं होना चाहिए। उनके कुछ गुण, उनके कुछ कर्तव्य हमारे रोज के जीवन में भी दिखने चाहिए। तो मुझे लगता है सही मायने में 14 अप्रैल हमने मनाया ये होगा।
बाबा साहब बहुत बड़े हैं, लेकिन उसका 10%, 5%, 1% तो हमारे में आ सकता है, और यही इम्पोर्टेंट है। ये कर पाए तो आज का दिन हमने बनाया, ऐसा मैं सोचता हूँ। हरिहर यादव जी का मैं मन से धन्यवाद करता हूँ। हर साल निष्ठा से कार्यक्रम करते हैं, लोगों के, आम जनता के दुख से जुड़े हुए व्यक्ति है, और इसीलिए उन्होंने जब भी बुलाया हमारे लिए वो आदेश होता है। मेरे से उम्र से बड़े हैं, लेकिन जो प्यार है, और अभी तो हम दोनों की पार्टी तो एक ही है, और जिस तरीके से हम लगे हुए हैं, तो ये मुंबई महानगर पालिका में सत्ता वाली पार्टी तो डर गई है, इलेक्शन आगे 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 आके भगा रही है, क्योंकि वो सोच रही है ये दोनों अभी सब इकट्ठा है तो हमारा कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन वो अपना सोचे, आने वाले दिनों में महापालिका पर तो बीजेपी और आरपीआई राज करने वाली है, इसके बारे में कोई मन में शंका नहीं है। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम। आज का दिन मैंने अभी भाषण में यही कहा, हमारे जैसे कार्यकर्ता साल भर काम करते रहते हैं, ये खर्चा हो जाती है, और ये जो 14 अप्रैल का दिन है, हम बाबा साहब के बारे में सोचकर, उनके गाने सुनकर, उनके बारे में पढ़कर पूरे साल भर की शक्ति आज के दिन में हमें मिलती है। इतनी बड़ी ताकत इस 14 अप्रैल के दिन में है, क्योंकि बाबा साहब का जीवन ही हम सबके लिए प्रेरणादायी है, प्रैक्टिकल है, पावरफुल है, और कैसे संघर्ष करना और निगेटिव वातावरण में भी लोगों को अपना बनाकर अपने टारगेट तक कैसे लेके जाना, ये बाबा साहब के जीवन में सीखने लायक है। खिलार साहब, जैसा कि इस समय बहुत तेजी से सत्ताधारी विपक्ष पे ऊपर आरोप लगा रहा है कि जो नाले वाले मुद्दे पे लेकर के पुल का प्रमाण बनाया जा रहा है और राजकारण का, इसके बारे में आपका क्या कहना? खिलार साहब ने बहुत पूरी टीम लेकर के आप लोग भिड़े हैं। ऐसा है, जहाँ अन्याय है उसके विरोध में लड़ना है। अन्याय करने वाला जैसा गुनाहगार है, वैसा अन्याय सहने वाला भी गुनाहगार है। इतने साल हो गए, आज भी मुंबई शहर में बारिश के पहले वही नाला, वही खड्डा, वही रोड, कितने दिन तक ये सहेंगे? और उसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी खड़ी हुई है। समाज में जो जो कमजोरियां है, उससे आम जनता को उससे निजात पाना, यही कार्य लेके हम चल रहे हैं। अभी इसी की वजह से कुछ लोगों को तकलीफ हो रही है, लेकिन किसी को तकलीफ होने से हमें क्या है? हमें तो आम लोगों के लिए जीना है, आम लोगों के लिए मरना है, और वही कर रहे हैं। और इसीलिए ये न अलग अलग माध्यम से हमें भी तकलीफ देने का काम चल रहा है, लेकिन लोगों को भलाई करते वक्त किसी ने पत्थर भी मारे तो हमारे लिए पत्थर नहीं है, हम तो अपना काम करते जाएंगे। खिलार साहब, जैसा कि आप जानते हैं कि राज ठाकरे साहब ने एक आह्वान किया है कि 3 मई के बाद कोई मस्जिदों के बगल में अगर कोई फूफा लगा रहेगा तो उसको हम चांसा पड़ेगा, उसका हम विरोध जताने का काम करेंगे। तो आप कैसी किस नजरिया देखते हैं, क्या उनको समर्थन करते हैं? नहीं, देखिए, इस मुंबई के पुलिस कमिश्नर ने बीच में नॉइज पोल्यूशन का बात किया था। जब हम नॉइज पोल्यूशन का बात करते हैं, यहाँ पर भी लिखा हुआ है ना कि भाई ज्यादा हॉर्न मत बजाओ, तो मुझे ऐसा लगता है अपनी वजह से किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ये हर व्यक्ति ने देखना चाहिए। और इसीलिए अगर उस पोंगे से किसी को तकलीफ होती है, कोई बच्चे पढ़ते भी रहते हैं, कोई बीमार भी पड़ता है, कभी कभार त्योहार आए और किसी ने बजाया तो एक बार बात ध्यान में आती है, लेकिन लगातार इस तरह का काम करना और लोगों को अगर तकलीफ होती है तो उसके ऊपर विचार करने की आवश्यकता है। आप समर्थन देते हैं? ऑफ कोर्स, पूछने की क्या बात है। रामनवमी की अभी यात्रा निकली थी, हर साल निकलती है, मालवनी में भी निकली थी, हम लोग भी गए थे, और मालवनी के यात्रा में ही अभी इतनी बड़ी राम भक्त सब आए और इतनी बड़ी यात्रा निकली, तो पुलिस को या इस सत्तारूढ़ पक्ष को थोड़ा मन में दर्द तो होगा ही होगा। और इसीलिए आजकल तो क्या हो गया है, ये सत्ता में जो पक्ष है वो कोई ना कोई माध्यम से भारतीय जनता पार्टी, आरपीआई के कार्यकर्ताओं को टारगेट बनाने का काम तो कर ही रहा है। और हमें मालूम है, जब देखो पत्थर किसके ऊपर मारा जाता है, जिस पेड़ पे फल आते हैं उस पर पत्थर मारते हैं। तो हमारी पार्टी आगे जा रही है, हमारी पार्टी तरक्की की ओर जा रही है, तो ये सत्ता पक्ष को चुभन हो रही है। इसीलिए कुछ न कुछ माध्यम से हमें टारगेट बनाना, ये करते रहे, लेकिन हमें उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। आप आपका काम करो, उसमें अच्छा लगता है, लेकिन आम जनता को मालूम है सही क्या है। राम भक्तों को रोकने का काम किसी ने किया था, अभी वो घर बैठा है,
तो क्या अगर राम भक्तों को कोई रोक नहीं सकता है? सिर्फ हमने रैली निकाली इसके लिए हो गया है, लेकिन हम उससे डरते नहीं है। राम के लिए तो हम कुछ भी कर सकते हैं। सेलार साहब, जैसा कि आप जानते हैं कि ऐतिहासिक हुआ जब से देश की आजादी के बाद उत्तर प्रदेश में आपकी दूसरी बार सरकार बनी है और विधानसभा में पूर्ण बहुमत से भी आ जाए, जबकि 36 सीट थी उसमें से आपको 33 सीट पर आपकी बहुमत मिली है। इसको किस नजरिए से आप देखते हैं? ये तो योगी जी का कमाल है। मोदी जी और योगी जी ये पिछड़ा वर्ग है। अंतिम छोर पर जो व्यक्ति रहता है उसके विकास के लिए काम करते हैं। और जो इतने साल उत्तर प्रदेश में हुआ नहीं, आपने देखा उत्तर प्रदेश में क्या विकास हुआ क्या? अभी बुलडोजर बाबा करके जा रहे हैं, जो अनधिकृत है, एनक्रोचमेंट है, उसके ऊपर एक्शन लेने का काम चालू है। यानी जो भाई लोग हैं, दादा लोग थे, जिन्होंने इतने साल उत्तर प्रदेश में यानी आम लोगों को परेशान किया, उन सभी को ठिकाने लगाकर कानून का राज्य चले, इस तरह का काम योगी जी कर रहे हैं। तो उनको सक्सेस मिलना स्वाभाविक ही है और हमारा जीत का मार्जिन और आगे वाले दिनों में बढ़ते जाएगा। क्या महानगर पालिका में भी आपकी ऐसा रंग लाएगी ऐसी आपका चुनाव? देखिए ऐसा है ना, ये कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। इलेक्शन आगे आगे जा रहा है, इसका मतलब ही आप समझा करो। सत्ता पक्ष ये सोच रहा है अभी इलेक्शन लेंगे तो तकलीफ होगा। जैसा कि आप जानते हैं, तो अभी आप किस तरह से आपकी तैयारियां चल रही है? रिपब्लिकन पार्टी और भारतीय जनता पार्टी मिलकर के चुनाव लड़ेगी और महानगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी का महापौर होगा, रिपब्लिकन पार्टी का उप महापौर होगा। मुंबई महानगर पालिका को काबू में लेने का काम करेगा। साहब, आप कितना है आपका उत्तर मुंबई जिला में कितना सीट मांगेंगे? उत्तर मुंबई जिला में हम 10 सीट मांगने वाले हैं। 10 सीट पर बातचीत हुआ है और हमको 8 या 9 सीट मिलने का हमको संभावना है। अभी यहाँ पर सब जो लोग इकट्ठा हुए हैं संगीत सुनने के लिए, गाना सुनने के लिए हुए हैं, आप सबसे मैं गुजारिश करूँगा कि आप लोग भी इसका लुत्फ लीजिए और बाकी लोगों को भी सुनने दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। बैठिए।